जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अनिमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। कल यानी 17 मार्च को होने वाले हिंदी इलेक्टिव के एग्जाम के लिए टॉप 10 एग्जाम रिलेटेड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेकर आया हूं दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चंस जैक के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। जैक की तरफ से ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए दोस्तों, तो देर किस बात की, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और सारे दोस्तों को भी शेयर कर दें। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि अब लगातार हिंदी इलेक्टिव की वीडियोस अपलोड होने वाली इस चैनल में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, जो जैक की तरफ से 2011 में पूछा गया है और आपके एग्जाम में भी एकदम छपने लायक क्वेश्चन है। कुटज को गाढ़े का साथी क्यों कहा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कुटज को गाढ़े का साथी क्यों कहा गया। देखिए, कुटज चैप्टर से क्वेश्चंस एकदम छपने वाले हैं, क्योंकि मॉडल सेट में भी कुटज का एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुटज को गाढ़े का साथी क्यों कहा गया है। तो कुटज पाठ में लेखक ने, याद रखिएगा इसका परफेक्ट आंसर यहां पर लिखा हुआ दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। कुटज पाठ में लेखक ने, आप लोग कुटज पाठ के लेखक का नाम बताइए और कुटज पाठ के लेखक का जन्म कब हुआ और कहां हुआ, और उन्हें किस पुस्तक पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, यह भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसका परफेक्ट आंसर को हम लोग समझते हैं कि कुटज को गाढ़े का साथी क्यों कहा गया है। ठीक है, तो कुटज पाठ में लेखक ने कुटज के विशेषताओं के बारे में बताया। याद रखिए दोस्तों, कुटज पाठ में लेखक ने कुटज के विशेषताओं के बारे में बताया है। लेखक ने बताया है कि कुटज जो है मुश्किल हालत में भी साथ देता है, यानी जब सब पेड़ पौधा धोखा दे देता है तो वहां पर कौन साथ देता है दोस्तों? एक कुटज है, वही साथ देता है। ठीक है, लेखक ने इसका वर्णन करते हुए कहा है कि कालिदास ने अपनी एक रचना में लिखा है कि जब राम ने गिरी पर्वत विद्यमान बादलों को यक्ष के द्वारा एक निवेदन भेजा, तो वहां के मुश्किल हालातों में भी यक्ष को एक कुटज का वृक्ष दिखा। याद रखिएगा, वहां पर और किसी टाइप का वृक्ष नहीं दिखाई दिया, बस एक ही वृक्ष दिखाई दिया, वह है कुटज। ठीक है, याद रखिएगा, कुटज वृक्ष ही उस मुश्किल हालत में जीवित था। ठीक है, आगे देख सकते हैं क्या लिखा गया दोस्तों, वह वृक्ष ऐसी जगह पर खड़ा था जहां कुछ भी पनप नहीं सकता था। देखिए दोस्तों, एक ऐसी जगह पर वो खड़ा था जहां पर एक भी पेड़ पौधे तो छोड़िए, घास तक जीवित नहीं रह सकता है। ऐसे जगह पर कौन था दोस्तों? एक वृक्ष जो है वो कुटज था। ठीक है, यक्ष को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई। फिर यक्ष ने मेघ को कुटज का फूल चढ़ाकर प्रसन्न किया, इसलिए कुटज को गाढ़े का साथी कहा जाता है। याद रखिए दोस्तों, जब यक्ष मेघ को आदर देने जाते हैं तो उन्हें किसी भी टाइप के पेड़ पौधे दिखाई नहीं देते हैं, ना ही फूल दिखाई देते हैं। ऐसे विषम परिस्थिति में, ऐसे विकट मुश्किल समय में उन्हें क्या मिलता है दोस्तों? एक कुटज का ही पेड़ मिलता है। वो खाली ऐसे जगह पर है दोस्तों जहां पर दूसरा कोई, छोड़िए, घास तक नहीं उग सकता है। एक ऐसे जगह पर वह खड़ा है। ठीक है, और सिर्फ खड़ा नहीं है दोस्तों, फूलों से लदा हुआ है, हरा भरा है। ठीक है, ऐसा परिस्थिति में कुटज ही उनका साथ देता है और कुटज को ही फूल को लेकर वह मेघ को आधारित देते हैं, इससे मेघ प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए कुटज को कहा गया है गाढ़े का साथी। याद रखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन आएगा कि किस फूल को या किस पेड़ को गाढ़े का साथी कहा गया, आप लोग फट से टिक कर दीजिएगा कुटज। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, कुटज किस प्रकार अपनी अपराजय जीवन शक्ति की घोषणा करता है। यह जो क्वेश्चन है जैक की तरफ से 2 बार पूछा गया दोस्तों, 2012 में, 2016 में, और भी बहुत बार पूछा गया होगा। ठीक है, और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुटज किस प्रकार अपनी अपराजय जीवन शक्ति की घोषणा करता है। तो इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, कुटज पाठ में यह दर्शाया गया है कि कुटज का पेड़ एक ऐसे माहौल में जिंदा खड़ा है जहां किसी भी पेड़ पौधे का जी पाना असंभव है। देखिए, जहां पर असंभव है वहां पर संभव करके कौन दिखाता है? कुटज दिखाता है। ठीक है, तो देखिए, ऐसे माहौल पर जिंदा खड़ा है जहां किसी भी पेड़ पौधे का जी पाना असंभव है, वहां घास तक पैदा नहीं हो सकती है। ठीक है, वहां घास तक पैदा नहीं हो सकती। ऐसे स्थान पर कुटज अपने आप को जीवित रख लेता है। सिर्फ जिंदा ही नहीं, फलता फूलता भी है। याद रखिए दोस्तों, सिर्फ जी रहा नहीं, ये काट नहीं रहा अपना जिंदगी को, ये फला हुआ भी है, फूला हुआ भी है। ठीक है, सिर्फ जिंदा ही नहीं है, फलता फूलता भी है। वह पथरीले पर्वत में भी अपने लिए जल खोज लेता है। वह ऐसे निर्जन स्थान पर अकेले जीवित रहकर अपराजय जीवन या अपराजय होने की जीवन शक्ति की घोषणा करता है। याद रखिए दोस्तों, कुटज से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। ठीक है, कुटज
हार नहीं मानता दोस्तों। जहां पर सब पेड़ पौधे हार मान लिए, कोई भी जीवित नहीं दिखाई देते हैं, वहां पर एक कूटज है जो ऐसे निर्जन स्थान पर जीवित है। सिर्फ जीवित ही नहीं है, अपना जीवन सिर्फ काट नहीं रहा, वह फलों से फूलों से लदा हुआ भी है। ठीक है, वह फूल से लदा हुआ है, कंप्लीटली वो खुशहाली दिखाई देता है। तो एक ऐसे निर्जन स्थान में ये जीवन जी रहा है, तो इससे क्या मिलता है दोस्तों? अपराजय जीवन शक्ति की घोषणा करता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। कूटज, क्वेश्चन नंबर 3, कूटज के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? क्वेश्चन अगर आए कि क्या उपदेश मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है, तो यही आंसर याद करके जाइएगा दोस्तों। क्वेश्चन को घुमा सकता है कि कूटज के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या उपदेश मिलती है और क्या सीख मिलती है। ठीक है, तीनों टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, आप लोग का आंसर यही लिख कर आइएगा। ये जो क्वेश्चन दोस्तों जैक की तरफ से 2015 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया और भी कई बार पूछा गया होगा, आपके एग्जाम में तो एकदम छपने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, तो कूटज के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है, देख सकते दोस्तों। कूटज कठिन परिस्थितियों में भी हर यात्राओं को झेलते हुए जिंदा रहता है। ठीक है, यानी कूटज जो है कठिन परिस्थितियों में जब सब साथ छोड़ देता है, सब मर जाता है, लेकिन ऐसी विषम परिस्थितियों में भी ये यात्रा करते हुए, झेलते हुए जिंदा रहता है। ठीक है, वह निर्जन पड़ी जमीन से भी अपने लिए जल और लवण खोज लेता है और वहां भी फलता फूलता है। कूटज से हमें उपदेश मिलता है, क्या दोस्तों? कूटज से हमें यह उपदेश मिलता है, यह शिक्षा मिलता है, यह सीख मिलती है कि जीवन में हर कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्य से और साहस से करना चाहिए। हमें कठिन परिस्थितियों को देखकर घबराना नहीं चाहिए। यदि हम मन में कुछ करने का ठान लेंगे तो वह अवश्य ही पूरा होगा। ठीक है, आदमी कठिन परिस्थितियों से देखकर घबरा जाते हैं। जैसे एग्जाम आ गया दोस्तों, कल ही हिंदी इलेक्टिव का एग्जाम है, कुछ बच्चे डर जाएंगे और पढ़ना छोड़ देंगे, क्या होगा भगवान जाने, इस तरह भगवान को बुलाएंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों कठिन परिस्थितियों में भी आपको डट कर सामना करना है, आपको पढ़ना है और दिन रात आज एक कर दीजिए, कल आपका एग्जाम बेटर जाएगा। ठीक है, अपने आप को मोटिवेट कीजिए कि हाँ मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कूटज से शिक्षा ले सकता हूं। कूटज जैसे विषम परिस्थितियों में जो खड़ा था डटकर, तो हम सभी विद्यार्थी भी डटकर खड़ा रहेंगे और हिंदी के इलेक्टिव के एग्जाम में भी फोड़ डालेंगे। ठीक है, इस मोटिवेट के साथ आप लोग भी चार्ज हो जाइए। ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल को हाई कीजिए, इस कूटज पेड़ से सीखिए। ठीक है, कि विषम परिस्थिति कितना आ जाए हम लोग घबराएंगे नहीं, हम लोग एग्जाम में फोड़ कराएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी कूटज से लिया गया है और ये आपके जैक के मॉडल सेट 1 2023 में भी पूछा गया है और ये 2010 में भी पूछा गया है। ठीक है, यानी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कूटज पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि दुख और सुख तो मन के विकल्प है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दुख और सुख तो मन के विकल्प है। ये क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं समझाता हूं दोस्तों, देखिए लाइन बाय लाइन। लेखक के अनुसार दुख और सुख वास्तव में हमारे जीवन का एक वास्तविक अंग है। याद रखिएगा, लेखक के अनुसार दुख और सुख वास्तव में हमारे जीवन का एक वास्तविक अंग है। यदि किसी व्यक्ति का दिमाग उसके नियंत्रण में, उसके कंट्रोल में है, तो उसकी जरूरतें सीमित हो, वह स्वस्थ प्रतीत होता है और साथ ही साथ उसे किसी प्रकार का विकार ना हो, तो हमारे समाज में उसे खुश समझा जाता है। अच्छा, खुश किसे समझा जाता है? जो अपने इंद्रियों पर, अपने ऊपर कंट्रोल रखता है, किसी की बातों को अपने ऊपर नहीं लेता है, तो वो क्या रहता है दोस्तों? उसको हम मान सकते हैं वह खुश है। ठीक है, क्योंकि कोई भी उसकी मर्जी के बिना, ठीक है याद रखिएगा, कोई भी उसे उसकी मर्जी के बिना परेशान नहीं कर सकता। उस व्यक्ति को हमेशा दुख का सामना करना पड़ता है जो हमेशा दूसरों के कहने पर चलता है। याद रखिएगा, जो दूसरों के कहने पर चलता है, उठता है, बैठता, उसके जो है उसके ऊपर दुख का साया एकदम मंडराएगा। याद रखिएगा, उस व्यक्ति को हमेशा दुख का सामना करना पड़ता है जो हमेशा दूसरों के कहने पर चलता है या जिसका मन स्वयं के बजाय दूसरों के हाथ पर रहता है, यानी रिमोट किसी और के हाथ में रहता है। आपका जो बॉडी है वो सिर्फ बॉडी है, लेकिन कंट्रोल कोई और कर रहा है। रिमोट में जैसे बटन दाब रहा है, आप वैसा काम कर रहे हैं, यानी आप अपने ऊपर कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, दूसरे के अंडर में है, तो आपको दुख का सामना एकदम करना पड़ेगा। दरअसल उसका जो है दुख उसके मन की भ्रांति होती है और वह अपने मन में खुशी पैदा ही नहीं करना चाहता। वह हमेशा दूसरों के हाथ की कठपुतलियां बनकर रह जाता है और खुद को दुखी महसूस करता है। यहां पर साफ साफ बताया गया लेखक के अनुसार
सुखी वो है जो अपने ऊपर कंट्रोल रखा है, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल रखा है, जो अपने मन का चलता है, ठीक है, स्वस्थ प्रतीत दिखाई देता है, वैसे आदमी को सुखी कहा गया है। और जो दूसरे के अंडर में काम करता है, सपोज दैट मान लीजिए रिमोट कंट्रोल किसी और का है ना, तो आपको वो नचाएगा, तो आप हमेशा दुखी रहेंगे, आप अपने ऊपर नहीं सोचेंगे, दूसरों के बारे में सोचेंगे, और दूसरा आपको जैसे चलाएगा आप वैसा चलेंगे, तो आपके जो कपाल में दुखी जुटेगा दोस्तों, सुख नहीं जुटेगा। तो एकदम वास्तव में दोस्तों ये लाइन परफेक्ट लाइन है कि दुख और सुख तो मन के विकल्प है। अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं, अपनी इच्छाओं को सीमित रखते हैं कि हाँ इतना सही मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, तो आप संतुष्ट है, आप खुशी है। लेकिन आप दूसरा के कंट्रोल में चलेंगे ना, तो क्या होगा दोस्तों, आपके जीवन में दुख आएगा। तो ये जो बात है, सुख और दुख जो है वो मन के ही विकल्प है, याद रखिएगा, बहुत ही परफेक्ट आंसर है, याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। कुटज सही ये क्वेश्चन है, कुटज क्या केवल जी रहा है? क्वेश्चन देखिए, कुटज क्या केवल जी रहा है? लेखक ने यह प्रश्न उठाकर किन मानवीय कमजोरियों पर टिप्पणी की है? यह क्वेश्चन जैक की तरफ से 2019 में पूछा गया है, ठीक है। जो कुटज है क्या केवल जी रहा है, यह प्रश्न उठाकर मानवीय कमजोरियों पर टिप्पणी किया गया है, इस पर आपको लिखना है। तो देखिए दोस्तों, लेखक जो है मानवीय कमजोरियों पर हमला करके इस सवाल को उठाता है, ठीक है। लेखक के अनुसार कुटज का वृक्ष ना केवल जीता है बल्कि यह भी साबित करता है कि अगर मनुष्य में जीने की इच्छा है तो वह हर परिस्थितियों का आसानी से सामना कर सकता है। वह अपने आत्मसम्मान और गर्व दोनों की रक्षा करता है, ठीक है। वह किसी से मदद नहीं मांगता है बल्कि खुद हिम्मत से रहता है। यह प्रश्न उन मनुष्यों पर लक्षित किया गया है जो थोड़ी सी भी कठिनाई में हिम्मत हार जाते हैं। उनके पास जीने का कोई कारण नहीं होता है बल्कि सिर्फ जीने के लिए ही जीते हैं। ऐसे व्यक्ति में हिम्मत और जीने की ललक नहीं होती है। ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि वह मन के हारे हुए होते हैं, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन को अपने कंट्रोल में लगाइए, ठीक है, तो बहुत ही परफेक्ट होगा, ठीक है। याद रखिएगा, कुटज से सीखिए आप लोग कि कुटज किसी का हेल्प नहीं लेता है। ऊपर से कुटज देखता है कि मेरे आसपास जितने पेड़ पौधे हैं सभी चले गए, सभी मर गए, लेकिन ये हार नहीं माना। सब मर सकता है लेकिन हम नहीं मर सकते हैं, सब फेल हो सकता है लेकिन हम नहीं फेल हो सकते हैं, सब विषम परिस्थितियों से हार सकता है लेकिन मैं विषम परिस्थितियों से नहीं हार सकता हूं। इस तरह अपने आप को मोटिवेट कीजिए, ठीक है। सब चले गए लेकिन हम जीवित रहेंगे भाई, ठीक है, हम डटकर सामना करेंगे, हम हारने नहीं आए हैं, जीतने आए हैं। एक योद्धा की तरह अपने आप को सोचो, तभी आगे बढ़ोगे दोस्तों, ठीक है। तो कुटज से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं। आजकल का जो इंसान दोस्तों, थोड़ा सा में ही वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, गलत कदम उठा देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ये सब आजकल को देखने को मिलता है। थोड़ा सा कम नंबर लाएंगे एग्जाम में तो अपने ऊपर ले लेंगे और सुसाइड कर लेंगे। ये सब गलत बात है दोस्तों। ये जो जिंदगी मिला है दोस्तों, इसका सफल लंबा होता है, कुछ ना कुछ करने के लिए जिंदगी मिला है। फालतू का ये सब को सोचकर आदमी को गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। इस कुटज पेड़ से सीखिए। कुटज के आसपास ना बारिश है दोस्तों, फिर भी ये चट्टानों से पानी को खींच कर लाता है अपने जड़ों के माध्यम से। देख सकते हैं दोस्तों, कितना कष्ट कर कर भी वह इस विषम परिस्थितियों में जीवित है। जीवित ही नहीं है, फला फूला भी है, ठीक है। तो इससे हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुटज जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में एकदम छपने वाला, गारंटी ले लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6, बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद क्यों नहीं सुना सका? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जैक की तरफ से 2009 में, 2014 में, 2020 में भी पूछा गया है और 2023 में पूछने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। इस चैप्टर से भी क्वेश्चंस पूछे गए मॉडल सेट में, तो इस चैप्टर को भी अच्छे से करके जाइएगा दोस्तों। ये बड़ी बहुरिया वाला, ठीक है, ये जो चैप्टर है दोस्तों, आप सभी को पता है संवादिया, ठीक है। और इस संवादिया के लेखक कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस जो चैप्टर के लेखक कौन है आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और उनका जन्म कब हुआ था और कहां हुआ था ये भी बताइएगा, ठीक है। तो देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बड़ी बहुरिया का जो संवाद है यानी मैसेज है वो हरगोविंद क्यों नहीं सुना सका, ठीक है। हरगोविंद कौन है दोस्तों? संवादिया है जो मैसेज को ले जाता है, ठीक है। तो ये क्यों नहीं सुना सका? जो बड़ी बहुरिया उनको जो करने भेजा था, जो मैसेज सुनाने के लिए मायके भेजा था, वो क्यों नहीं सुना सका हरगोविंद? ये आपसे पूछा गया है जैक की तरफ से 2009 में, 14 में, 20 में और 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका परफेक्ट आंसर आप लोग बस इतना लिख दीजिएगा, हरगोविंद बड़ी बहुरिया का संवाद इसलिए नहीं सुना सका क्योंकि उसने सोचा कि बड़ी बहुरिया इतने कष्ट में थी और गांव के किसी व्यक्ति ने मदद तक नहीं की। अगर दूसरे गांव से मदद मांगेंगे तो यह शर्म की बात होगी, अतः वह बड़ी बहुरिया का संवाद नहीं सुना सका। याद रखिए दोस्तों, ये बड़ी बहुरिया को लक्ष्मी मानते, गांव का लक्ष्मी। अगर बड़ी बहुरिया का मायके को पता चलेगा ना इनकी स्थिति के बारे में, तो बड़ी बहुरिया को उनके गांव से लेकर चला जाएगा, ठीक है। और ये नहीं चाहता कि गांव के लक्ष्मी
चले जाए, ठीक है, दूसरे गांव में चले जाए। इसलिए गांव की लक्ष्मी को वो नहीं चाहता है कि दूसरे गांव में जाए, इसलिए वो नहीं सुना सका और वो उनका मदद करने के लिए तैयार हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जैक के 2023 के मॉडल सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ये भी संवादिया से ही पूछा गया, तो देख सकते हो दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर क्या है। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया कि संवादिया की क्या विशेषताएं हैं, तो यहां पर सबसे पहले आपको विशेषताएं लिखना है। उसके बाद बोला गया कि गांव वालों के मन में संवादिया को लेकर क्या अवधारणा है, यानी क्या सोच है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग विशेषता को पहले जानते हैं। संवादिया की विशेषताएं इस प्रकार है, या आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, संवादिया की विशेषताएं निम्नलिखित है, ठीक है। पहला, दिए गए संवाद को जैसे है वैसे ही बोलना पड़ता है, ठीक है, यानी मैसेज को जिस तरह आपको दिया गया है आपको सेम टू सेम उसी तरह जाकर वहां पर बोलना भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हो दोस्तों, संवाद के साथ भावों को यानी एक्सप्रेशन को भी वैसा का वैसा बताना पड़ता है, यानी आपको अगर दुखी होकर बताया गया तो आपको दुखी होकर वहां पर जाकर बताना होगा, गंभीर होकर बताना होगा। और अगर खुशी का संवाद है तो आपको वहां जाकर दिखाना होगा हाँ खुशी वाला मैसेज है, ठीक है। तो जिस तरह का भाव से यह मैसेज दिया गया आपको उसी तरह का भाव वहां पर दिखाना भी पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं दोस्तों, संवाद को समय पर पहुंचाना एक संवादिया की विशेषताएं होती है। मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए आप लोगों का जो शादी का इनविटेशन कार्ड है वो आपको 23 मार्च को मिलता है, ठीक है, और शादी था 9 मार्च को, तो ये अच्छा है नहीं है ना। तो 9 मार्च को अगर शादी है तो आपको शादी का कार्ड दोस्तों फरवरी में ही मिल जाना चाहिए या फिर मार्च के 1-2 तारीख तक मिल जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा काम का क्या दोस्तों जो बाद में मिलता है, यानी सबसे जो बड़ा क्वालिटी है मैसेज को टाइम में पहुंचाना चाहिए, यानी संवाद को समय पर पहुंचाना एक संवादिया की विशेषता होती है, याद रखिएगा, टाइम में पहुंचाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हो दोस्तों, घ नंबर में क्या लिखा हुआ, संवादिया को भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, उसे संवाद को भावनाओं से अलग रखना चाहिए, ठीक है। अपना सेंटीमेंट को दूर रखना चाहिए, भावना में नहीं बह जाना चाहिए, ठीक है। यही सबसे बड़ा क्वालिटी होता है। और लास्ट पॉइंट जो देख सकते हो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, अंग 4 नंबर, ठीक है, याद रखिएगा, उसे मार्ग का ज्ञान होना चाहिए। मान लीजिए आप दिल्ली के किसी गांव में आप संवाद भेजे और वो मुंबई के किसी गांव में चला गया, तो ये गलत बात है दोस्तों, यानी सबसे बड़ा चीज है उनको रास्ता पता होना चाहिए, उनको मार्ग का ज्ञान होना चाहिए, ये सबसे बड़ा क्वालिटी है। और लास्ट पॉइंट देख सकते हैं, संवाद को पहुंचाने में गोपनीयता बहुत आवश्यक है, ठीक है। मान लीजिए किसी के सास से हटकर बहू के लिए मैसेज पहुंचा गया लेकिन वो सास का चुगली के बारे में संवाद था, सपोज दैट, मान लीजिए आज जाके सास को ही बोलता है जानते हैं ऐसा 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 बात है, तो बोलिए क्या होगा, महाभारत नहीं हो जाएगा, वहां पर विराट झगड़ा हो जाएगा, विश्व युद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो जिसके लिए मैसेज है उसी को गोपनीयता से सीक्रेट से वहां पर पहुंचाना पड़ता है, ये नहीं कि गोटा कुली गोटा ढिंडोरा पीट के वो मैसेज को फैला देंगे, ठीक है। सपोज दैट मान लीजिए मेरा नाम पे कुछ मैसेज आया है जो कुछ खराब मैसेज है और वो गोटा गांव को पता चल जाएगा तो बतंगड़ नहीं हो जाएगा, पूरा गांव में हल्ला हो जाएगा, शोर शराबा हो जाएगा, यानी जिसके लिए मैसेज है उनको जाकर पहुंचाना जरूरी है, वो भी गोपनीयता रखना, सीक्रेट रखना बहुत ही जरूरी है, याद रखिएगा। आगे देख सकते हैं दोस्तों, गांव वालों को लेकर इसके बारे में क्या विचारधारा है, क्या सोच है, तो याद रखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि जो गांव वालों के मन में अवधारणा है कि संवादिया एक कामचोर होता है, एक निठल्ला होता है तथा पेटू आदमी होता है, ये याद रखिएगा। गांव वालों जो है वो संवादिया को लेकर क्या सोच रखते हैं कि जो संवादिया होता है, जैसे हरगोविंद जो है इस चैप्टर में क्या बताया गया, हरगोविंद एक संवादिया है, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आ जाएगा हरगोविंद क्या है, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा संवादिया है, ठीक है। तो ये जो गांव वालों के मन में अवधारणा की संवादी एक टाइप का क्या होता है, कामचोर होता है, जिसको दूसरा कुछ काम अच्छा नहीं लगता वो ये काम करता है, यानी कामचोर होता है, निठल्ला होता है और पेटू होता है। देखिए संवाद लेकर जाइएगा तो आपको मायके वाले क्या करेंगे, खातिरदारी करेंगे, क्योंकि वो उनके वहां से आया है ना, अपने बेटी के वहां से आया है तो उसको पूरा खातिरदारी करेंगे। तो ऐसा गांव वाला मानता है कि एक नंबर का पेटू होता है, इसलिए उधर उधर जाके मैसेज पहुंचाता है, पूरा खा पी के आता है, ठीक है। और जिसके पास कोई काम नहीं होता वो क्या बन जाता है, संवादिया बन जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। गांव वालों के मन में क्या है, जो निठल्ला होता है, जो पेटू होता है, ठीक है, कामचोर होता है, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं होता वो क्या बन जाता है, संवादिया बन जाता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग नहीं दोस्तों, ये भी एक आर्ट है, ये भी एक कला है, ठीक है। जिस तरह आपको मैसेज सुनाया गया वो आपको लेकर टाइम टू टाइम में जाकर पहुंचाना बहुत बड़ा बात है दोस्तों, ठीक है। तो संवादिया को लेकर ये जो अवधारणा है मुझे ठीक नहीं लगता, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये तो जैक का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है जैक बोर्ड में, ठीक है। जब हम भी एग्जाम दिए थे ये क्वेश्चन मेरा भी आया था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार किस प्रकार का था। इतना ये क्वेश्चन पूछा जाता है जैक बोर्ड से कि मत बोलिए, ये क्वेश्चन आप करके जाइएगा कि रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार किस प्रकार का था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, उसके लेखक का नाम क्या है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन से परिचित है कि नहीं वो मुझे देखना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये किस चैप्टर से उठाया गया क्वेश्चन है। ठीक है, जैक का फेवरेट क्वेश्चन है, 2011, 13, 15, 17 इतना बार रिपीट हुआ दोस्तों ये क्वेश्चन। तो चलिए इसका परफेक्ट आंसर मैं बता देता हूं। गांधी जी ने जब रोगी बालक को देखा तो उन्होंने उसके पेट पर हाथ फेरा। याद रखिए दोस्तों, उनके पेट पर हाथ फेरा और उसको उल्टी करने को कहा। जब वह उल्टी कर रहा था तो गांधी जी उसके पीठ पर क्या करे दोस्तों, हाथ फेरकर उसे सहला रहे थे। थोड़ी देर में बालक की तबीयत क्या होगी दोस्तों, सुधार होगी, ठीक होगी। इस प्रकार गांधी जी ने स्वयं रोगी बालक की सहायता करके मानवीयतापूर्ण व्यवहार प्रकट किया। याद रखिए दोस्तों, इस रोगी बालक जो है उनका उपचार किया। कैसे उपचार किया, पहले उनको उल्टी करने को कहा, उनके पेट पर जो हाथ फेरा, उसके बाद पीठ पर हाथ फेरा और थोड़ी देर बाद क्या हो गया दोस्तों, ये रोगी बालक जो है वो उनके सुधार आ गया। इस तरह करके गांधी जी ने स्वयं रोगी बालक की सहायता करके मानवीयतापूर्ण व्यवहार को प्रकट किया था। याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया, जो जैक का ये भी फेवरेट क्वेश्चन है। अमझर से आप क्या समझते हैं, अमझर गांव में सूनापन क्यों है। ये क्वेश्चन जो है जैक की तरफ से 2011, 12, 18 और भी बहुत बार पूछा गया होगा। आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं अमझर गांव के बारे में। ठीक है, अमझर जो है दोस्तों दो शब्दों के मेल से बना एक आम तथा झरना, याद रखिएगा, यानी आम का झरना, याद रखिएगा, अर्थात वह स्थान जहां आम झरते हो वह अमझर कहलाता है। ठीक है, लेकिन यह अमझर एक गांव है, याद रखिएगा। जिस दिन यह घोषणा हुई कि अमरोली प्रोजेक्ट के कारण, यह प्रोजेक्ट का नाम आप लोग याद करके जाइएगा, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि किस प्रोजेक्ट के तहत अमझर गांव को उजाड़ दिया गया। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, अमरोली प्रोजेक्ट के कारण अमझर गांव को भी उजाड़ दिया गया। बहुत सारे गांव, नवागांव के जो बहुत सारे गांव को उजाड़ने का ये आ गया था। ठीक है, तो अमरोली प्रोजेक्ट के कारण अमझर गांव को भी उजाड़ दिया गया। तब से अमझर गांव में सूनापन है क्योंकि आम ने फलने फूलने से मानो साफ इनकार कर दिया है और रूठ के बैठा है। ठीक है, अमझर गांव जो है दोस्तों आम के पेड़ों से घिरा हुआ है दोस्तों। जब कोई प्रकृति में जब कोई इंसान नहीं रहेंगे तो गाछ पात रहकर क्या करेंगे, वो भी इसीलिए मुरझा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखिए, जैसे हम लोग के यहाँ झरिया के आसपास को नोटिस मिल जाता है कि आप लोग क्या कीजिए, घर वार छोड़ के दूसरा जगह शिफ्ट हो जाइए भाई, झरिया में हम लोग का क्या होने वाला, प्रोजेक्ट चालू होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह करके जो खाली यहाँ पर जो विस्थापित नहीं होते, यहाँ का कल्चर चला जाता है। इतना दिन से जो लोग आसपास में रह रहे थे उनका बीच में एक संबंध था दोस्तों, एक सोसाइटी बन गया था और उसको उठा के जब हम दूसरा जगह विस्थापित कर देंगे तो सिर्फ वो विस्थापित ही नहीं होते, उसके सारा कल्चर, संस्कृति, लैंग्वेज सब चला जाता दोस्तों। उनको किस तरह का सोसाइटी अब बाद में मिलेगा वो ठीक नहीं माना। मतलब जब प्रोजेक्ट चालू होता है दोस्तों, जब विस्थापन हो जाता है, ये बहुत ही दुख भरा घटना होता है। ठीक है, इतना दिन से लोग साथ में रह रहे थे, अपना एक पहचान बनाए थे, अपना गांव का नाम किए थे, उस गांव को एक प्रोजेक्ट कारण उजाड़ दिया जाता है। तो ये बहुत ही दुख भरा स्टोरी है दोस्तों, इसको पढ़िएगा। अमझर गांव में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन ये भी अमझर वाला स्टोरी है। ठीक है, आप लोग स्टोरी का नाम प्लस उसके लेखक का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये भी जैक का फेवरेट क्वेश्चन है। आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया है। ये 2009 में पूछा गया, 2014 में पूछा गया और भी बहुत बार पूछा गया होगा। 2023 में छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी उन्हें कहा गया है जिनके गांव को आधुनिकता के नाम पर, विकास के नाम पर उजाड़ दिया गया है और बिना किसी कसूर के वे बेघर हो गए हैं। भारत की प्रगति के लिए उन्हें अपने घर, खेत, खलिहान इत्यादि का त्याग करना पड़ा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया दोस्तों, कोई प्रोजेक्ट चालू होता है, मान लीजिए आपके सामने कोई डैम बन रहा है, तो डैम जब बनता है तो बहुत बड़ा जगह को लिया जाता है, तो आसपास के जितने गांव है उसको उजाड़ कर दूसरा जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे मैं झरिया का बात करता हूं, झरिया क्या है, कोयला के लिए फेमस है दोस्तों। तो झरिया के आसपास जितने गांव है वहां पर संकट मंडरा रहा है,
कभी ना कभी उन लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा, उन लोगों को अपना गांव छोड़ना होगा और कहीं ऐसे जगह उन लोगों को विस्थापित कर देगा दोस्तों, ऐसे जगह पर शिफ्ट कर देगा जहां उनको मन भी नहीं लगेगा। क्योंकि एक ऐसे जगह पर सालों भर से रहते हैं, अपना कल्चर बनाए हैं, अपने एक सोसाइटी में नाम बनाए, उस जगह का नाम रोशन किया है, लेकिन तुरंत उसको वहां से उजाड़ दिया जाना ये उन लोगों के लिए बहुत ही घातक साबित होता है, उन लोग का अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। ठीक है, इस तरह के यहां पर विस्थापन के बारे में बताया गया इस स्टोरी में। ठीक है, मान लीजिए प्रकृति के कारण अगर विस्थापित होता है तो जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गया वगैरह वगैरह आ गया तो विस्थापित हो गए, फिर जब कुछ सब नॉर्मल हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर घर आ जाते हैं ना। लेकिन जब इसके कारण किसी प्रोजेक्ट कारण विस्थापित करता है तो हमेशा के लिए वो स्थान आपको आपके हाथ से निकल जाता है, कल्चर आपके हाथ से निकल जाता है आपका, और वापसी नहीं होता है, घर की वापसी और नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये था दोस्तों आज का टॉप 10 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपका डिमांड था। आगे भी सब्जेक्टिव चाहते तो आप लोग कमेंट बताइएगा, किस किस चैप्टर का सब्जेक्टिव चाहते हैं वो भी कमेंट बताइएगा, और आपको ऑब्जेक्टिव में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग को डिमांड को देखकर नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा दोस्तों, जल्द से जल्द अपलोड करूंगा, तो आप लोग फटाफट डिमांड दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट बताइए, ठीक है, कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आया, क्या मैं आप लोगों को ये आंसर अच्छे से समझा पाया कि नहीं पाया, आप लोग कमेंट बताइएगा। ठीक है, देखिए कोई बुराई नहीं होता, अगर मैं समझा पा रहा हूं तो आप लोग सीधा सीधे लिख दीजिए हाँ सर आपके आंसर्स मुझे समझ में आए, अगर नहीं आता डायरेक्ट लिख भी दीजिए कि ना सर आपका आंसर हमको एक भी समझ में नहीं आया, ऐसा कोई बात नहीं, फीडबैक दीजिए, फीडबैक देना आप लोगों का काम है। ठीक है, आंसर समझाना मेरा काम है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या यह वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा कि नहीं लगा। अगर यह वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितने बच्चे देख रहे हैं उतने बच्चे लाइक कीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि इंग्लिश हिंदी इलेक्टिव आप लोग कितना चाहते हैं। ठीक है, इस वीडियो को पूरे झारखंड में फैला दीजिए, बस इतना काम कीजिए। बैक टू बैक वीडियोस अपलोड करूंगा दोस्तों, ये मैं कसम खाता हूं। ठीक है, आप लोग फटाफट इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जितना प्यार और सपोर्ट दिखाएंगे उतना आप लोगों के लिए मुझे मोटिवेट मिलता है, आप लोगों के लिए रात रात तक वीडियो बनाने का मुझे हौसला मिलता है। ठीक है, तो ऐसा काम कीजिए और इस वीडियो को सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तब तक मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।